अच्छा मुझे एक बात बताओ, यूट्यूब और इंस्टाग्राम स्क्रॉल करते करते तुम थक नहीं रहे हो? तुम्हें ये नहीं समझ में आ रहा है कि तुम्हारे पास 30 से 35 दिन और बचे हुए हैं, यहीं पर तुम्हें सारी चीजें करनी है। अभी तक तुमने कुछ भी नहीं स्टार्ट किया है, तो कब करोगे? कुछ चीजें प्लान करो, कुछ बनाओ और जाकर उसको इम्प्लीमेंट करो। देखो मेरी बात मानो, अभी से भी चीजें अगर स्टार्ट करते हो तो बेहतर कर सकते हो, लेकिन करना कैसे है? एक स्ट्रेटजी बताने वाला हूं, एक टाइम टेबल देने वाला हूं, 7+8+9 वाला रूल बताने वाला हूं, और अगर तुम इसे इंप्लीमेंट कर जाते हो लास्ट के 30 डेज में भी, तो तुम्हारा इंप्रूवमेंट 60 से 85-90 तक आराम से जा सकता है। जो 80-85 में अटके हुए हैं वो 95 तक जा सकते हैं। बस अपने आप को लास्ट टाइम में पुश करना है। तो बस तैयार हो जाए इस वीडियो के लिए और कमेंट बॉक्स में मुझे बता दो कि तैयारी कैसे चल रही है। देखो तुम्हें मैं एक बात बताता हूं कि तुम स्ट्रेटजी बना लो, तुम YouTube की ढेर सारी मोटिवेशनल वीडियो देख लो भैया दीदी की, और अगर जब तक तुम इम्प्लीमेंट नहीं करोगे तुम्हारा कुछ नहीं होना है। हमारा काम है तुम्हें चीजें बताना, और तुम अगर इम्प्लीमेंट ही नहीं कर रहे हो तो तुम्हारा कोई फायदा नहीं होने वाला है। देखो टाइम टेबल तो मैं बताऊंगा लास्ट के 30 दिन में, एक ऐसा प्रारूप तुम्हें देने वाला हूं, एक ऐसी चीज तुम्हें देने वाला हूं जो तुम्हें हेल्प करेगी ही करेगी। लेकिन उससे पहले एक छोटा सा काम है, वो जरूर कर लेना, हर एक सब्जेक्ट में कर लेना, तुम्हें बहुत फायदा होगा। देखो हर एक सब्जेक्ट को ना एक एक पेज पे सिलेबस लिख दो बस। जैसे मान लो एग्जांपल बता दे रहा हूं, इसको लिख जरूर लेना। जैसे ये मान लो मैथ है, अब मैथ में 14 चैप्टर है। रियल नंबर हो गया, पॉलिनोमियल हो गया, क्वाड्रेटिक हो गया, लीनियर इक्वेशन हो गया, एपी हो गया। इसी तरीके से सारे 14 के 14 चैप्टर लिख दिए। अब इन 14 में से 4, 5, 6, 1, 2 कुछ तो ऐसे होंगे जो तुम्हें इजी लगते होंगे, कुछ मीडियम लगते होंगे और कुछ टफ लगते होंगे। तो उनको थोड़ा कैटेगराइज कर लो, इजी, मीडियम और टफ में। इससे तुम्हें फायदा ये मिलेगा कि इजी चैप्टर्स को अभी तुम्हें उतना ध्यान नहीं देना है, उतना काम नहीं करना है। मीडियम और टफ को तुम्हें पहले कंप्लीट करना है। यही काम तुम्हें साइंस में करना है, यही काम तुम्हें एसएसटी में करना है। अगली स्लाइड टाइम टेबल वाले जाने से पहले मैं तुम्हें श्योर करना चाहता हूं कि अगर तुम इस काम को करते हो तो तुम्हारा एक बैलेंस हो जाता है, तुम्हारी एक स्ट्रेटजी और बेटर हो जाती है कि किस पर ज्यादा वर्क करना है और किस पर कम काम करना है। ठीक है, अब टाइम टेबल मैं बता रहा हूं तुम्हें, लेकिन टाइम टेबल ऐसे ब्लाइंडली नहीं फॉलो करना है। मैं एक तुम्हें तरीका बता रहा हूं कि टाइम टेबल ऐसे बनाया जाता है, और तुमने बहुत बार टाइम टेबल बनाया होगा, कागज पर लिखा होगा, चिपकाया होगा, बट उसे पूरा नहीं कर पा रहे होगे। वो पूरा कैसे होता है? पूरा करने के लिए एक छोटा सा एग्जांपल ये देता हूं कि जब भी हमें कुछ ऑफर्स दिए जाते हैं, जैसे अगर हमारे पेरेंट्स हमें बोलते हैं कि तुम ये काम कर दो, हम तुम्हें इस ट्रिप पर लेके जाएंगे, तो तुम्हारे मन में एक एक्साइटमेंट होती है कि हाँ यार इस ट्रिप पे चलना है, ये काम जल्दी जल्दी से निपटा लेता हूँ। तो इसी प्रकार से जब हम टाइम टेबल बनाते हैं, और तुम भी कभी भी अपने अकॉर्डिंगली अगर टाइम टेबल बनाते हो, तो उसमें ब्रेक्स बहुत अच्छे से इंक्लूड किया करो। इससे तुम्हें ना मोटिवेशन मिलता है। तुम ये सोचते हो कि चलो ये वाला सेशन कंप्लीट कर लेता हूं, उसके बाद तो 2 घंटे का ब्रेक है, चलो ये वाला सेशन कंप्लीट कर लेता हूं, उसके बाद तो स्नैक्स है, उसके बाद ब्रेकफास्ट है। तो वो जो एक एक्साइटमेंट होती है पढ़ाई करने की, वो तुम्हारे अंदर आएगी। तो उसी के लिए मैंने ये चीजें बनाई हैं, इसको देखो। तो सुनो, इसी 45 डेज लास्ट के 30 डेज के लिए तुम्हें एक बहुत बेहतरीन चीज भी देने वाला हूं। आई होप आपको बहुत सारी रिकमेंडेशन मिल रही होगी। तो मेरी तरफ से एक रिकमेंडेशन को सुनो। ये LMP बुक है, बहुत बढ़िया किताब है। इसमें आपको सारे सब्जेक्ट के लास्ट मिनट पेपर रिवीजन करने के लिए चीजें मिल जाएंगी। हर एक चैप्टर को क्विकली रिवाइज करने का। आगे चल के मैं आपको बताऊंगा कि आपको शॉर्ट नोट्स वगैरह बनाने हैं। अगर आप किसी कारणवश अच्छे शॉर्ट नोट्स नहीं बना पाते हैं तो ये किताब आपको बहुत हेल्प करने वाली है। इसमें आपको इंग्लिश, मैथ, सोशल साइंस सब कुछ मिल जाएगा, और ये बुक बहुत हेल्प करती है लास्ट टाइम में रिवीजन करने के लिए। तो एक बार मेरी बायो की लिंक चेकआउट कर लीजिएगा, और जिसको जिसको परचेज करना है फटाफट से ले लीजिएगा। आप अपने अकॉर्डिंगली तुम इसको इधर उधर कर सकते हो। जैसे मैंने ये प्लान किया है कि भाई 7 बजे तक बच्चा उठ ही जाता है, थोड़ी ठंडी है, दिक्कत होती है, बट कोशिश करो कि 7 बजे तक उठ जाओ। अगर 7 बजे तक उठ जाते हो, 7:30 तक फ्रेश हो जाते हो, तो 7:30 से 9:30 का एक पहले सेशन रखो, पहले पढ़ो। अभी खाने पीने में मत जाओ, 7:30 से 9:30 का एक सेशन रखो। और इस सेशन में तुम्हें ध्यान ये रखना है कि 2 घंटे का सेशन है, केवल पढ़ने वाला, लिखने वाला नहीं, ओनली रीडिंग, ओनली रीडिंग। अब ओनली रीडिंग में कौन कौन से सब्जेक्ट जाते हैं? ओनली रीडिंग में जाता है SST, केमिस्ट्री और बायो। ये 3 सब्जेक्ट तुम्हारी ओनली रीडिंग में जाएंगे। तो पहला सेशन इन्हीं 3 सब्जेक्ट को डिवाइड होना चाहिए। अब वो तुम्हारा शेड्यूल होगा कि भाई किस दिन कौन सी चीजें पढ़नी है, तुम्हारे अकॉर्डिंगली अभी आगे डिस्कस करेंगे इसको। अब 9:30 से 10:30 का तुम्हारा ब्रेक है। इसमें तुम ब्रेकफास्ट करो, नहा धो लो और आराम से एकदम बढ़िया से फ्रेश हो जाओ। फिर 10:30 से 12:30 का एक तुम्हारा सेशन है। अब ये सेशन 2 घंटे का है। अब तुम एनर्जेटिक हो। अब एनर्जेटिक हो तो अच्छा काम करो, जैसे बढ़िया सब्जेक्ट, या तो फिजिक्स करो या तो मैथ करो, ठीक है।
अब जिस दिन जो शेड्यूल होगा उस दिन वो काम करोगे। तो अब इस सेशन में तुम 2 घंटे फिजिक्स या मैथ के न्यूमेरिकल्स बहुत अच्छे तरीके से लगाओगे और तुम्हारी चीजें होंगी। उसके बाद 12:30 से 3 तक का बहुत लंबा ब्रेक है, 2.5 घंटे का। आराम से खाना खाओ, आराम करो, टीवी देखना टीवी देखो, मोबाइल चलाना मोबाइल चलाओ, सब कुछ कर सकते हो। इसके बाद 3 से 5 स्टडी सेशन है, शाम का सेशन है। अब कई सारे बच्चे ट्यूशन्स करते हैं, कोचिंग जाते हैं, तो वो अगर कोचिंग जा रहे हैं तो बहुत बढ़िया, नहीं जा रहे हैं तो शाम का आपका सेशन है। आपके जो सब्जेक्ट्स बचे हुए हैं ये आप अपना कुछ भी इसमें से कोई भी इंक्लूड कर सकते हो, वो आपके ऊपर है। SST भी पढ़ना चाहते हो, इंग्लिश भी पढ़ना चाहते हो, हिंदी पढ़ना चाहते हो, कुछ भी कर सकते हो। फिर उसके बाद 5 से 7 का एक इवनिंग ब्रेक है, फिर से आराम से एंटरटेनमेंट लो, कोई दिक्कत नहीं है। फिर 7 से 8 स्टडी सेशन 4 है। इस सेशन में मैं तुमसे रिकमेंड करूंगा कि इंग्लिश या हिंदी को रख दो। इससे तुम्हारा फायदा ये होगा कि अब लास्ट के 30 दिन में इंग्लिश और हिंदी स्टार्ट हो जाएगा और वो रुकेगा नहीं। एक दिन इंग्लिश, एक दिन हिंदी, 1 घंटे का स्लॉट फिक्स रखो, इसमें कुछ और इंक्लूड नहीं करना है। इसके बाद 8 से 9 का आराम से ब्रेक लो, डिनर करो, खाना पीना खाओ, फैमिली के साथ बैठो, बातचीत करो। 9 से 11 स्टडी सेशन 5 होगा, आखिरी सेशन होगा। इसमें जो सब्जेक्ट तुम्हें करना है, मैथ करना है, फिजिक्स करना है, केमिस्ट्री करना है, SST करना है, ये तुम्हारे ऊपर है, ये तुम डिफाइन कर रहे होगे कि किस तरीके से तुम्हें काम करना है। अब जब ये तुम पूरे स्लॉट्स को मिलाओगे तो तुम्हारे पास 9 घंटे की स्टडी निकल रही होगी और बहुत बढ़िया से 7 घंटे का ब्रेक है जो कि बहुत बढ़िया से बीच में डाले गए हैं, और 8 घंटे की प्रॉपर स्लीप है। स्कूल नहीं जाना है क्योंकि अब 30 दिन है, अब लगभग हर एक स्कूल बंद भी हो रहे होंगे, प्री बोर्ड हो रहे होंगे, और इसी तरीके से काम करना है। लेकिन क्या सिर्फ टाइम टेबल ऐसे लिखने से काम होगा? नहीं। इस टाइम टेबल को अगर आप फॉलो करना चाहते हो तो सबसे पहले आपको यह समझना पड़ेगा कि आपको टास्क लिस्ट बनानी पड़ेगी। ये टास्क लिस्ट वेरी इंपॉर्टेंट है। सब कुछ स्टार्ट करना टास्क लिस्ट के साथ। सुबह जब तुम 7:30 बजे बैठोगे तो 7:30 से 7:45 में तुम्हारा पूरे डे का टास्क बन जाना चाहिए, पूरे दिन का टास्क बन जाना चाहिए। और इस डे के टास्क को तुम वेरीफाई कब करोगे? रात के 9:45 से 10:45 से 11 PM तक। ये 15 मिनट शुरू का और ये 15 मिनट आखिरी का तुम्हारा टास्क बनाना और टास्क को वेरीफाई करना। कुछ कमी रह गई होगी तो अगले दिन सही करना, तब जाके ये 9 घंटे की स्टडी को फुलफिल कर पाओगे। अब तब तुम्हारा एक बहुत बढ़िया आउटपुट निकल पाएगा। सुबह टास्क लिखना है, शाम में टास्क मिलाना है, अगर कोई कमी रह गई तो अगले दिन उसको फुलफिल करना है। टास्क को इंप्लीमेंट भी करना है, इस चीज का ध्यान रखना है कि कोई भी चीज आपने लिख दिया तो उसको कैसे करना है, प्लान आपका पूरा प्लान ऑफ एक्शन बना रहना चाहिए। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज कि हर 30 से 35 मिनट की स्टडी के बाद, 30-35 मिनट स्टडी के बाद एक 5 मिनट का स्मॉल ब्रेक। इससे आपको क्या है ना, बहुत कॉन्टिन्यूअस बैठने की जरूरत नहीं होगी। जो बहुत बच्चों को लगातार बैठने में कमर में दर्द, इस तरीके की प्रॉब्लम्स आती है, तो 30 से 35 मिनट लगातार पढ़िए। उसके बाद 5 मिनट उठिए, टहलिए, घूम टहल लीजिए, फिर बैठिए। 2 घंटे का स्लॉट है तो 30-30 मिनट के आप कम से कम 3-3.5 कर सकते हैं। तो 5-5 मिनट के छोटे छोटे ब्रेक्स जरूर लीजिएगा। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज, ये सब इंपॉर्टेंट चीज बता रहे हैं, इसको ध्यान रखिएगा। लिख कर याद करने की कोशिश करिए। बहुत सारे बच्चे केवल YouTube की वीडियो देखने के चक्कर में पड़े हुए हैं, सिर्फ रीडिंग करने के चक्कर में पड़े हुए हैं। अगर वो आप लिखेंगे नहीं इसको यहाँ पर तो आप एग्जाम में भी लिखने में आपको समस्या आएगी। तीसरी चीज कि आपका पेपर MCQ, राइटिंग सब कुछ टाइप का है, तो जब भी आप प्रैक्टिस करते हैं वाइल प्रैक्टिसिंग MCQ प्लस आंसर राइटिंग दोनों पर फोकस करना है। MCQ बच्चे प्रैक्टिस नहीं करते हैं, ये बहुत बड़ी कमी है। आपके पास जो भी बुक्स की अवेलेबिलिटी है उससे MCQ और आंसर राइटिंग दोनों की ही प्रैक्टिस आपको करनी है, इस चीज का ध्यान रखिएगा। चौथी चीज कि आप जो भी चैप्टर पढ़ रहे हैं उसके शॉर्ट नोट्स जरूर बना लीजिएगा, ये आपको लास्ट में काम देंगे एज अ रिवीजन पर्पज। पांचवी चीज, जो भी बच्चे सैंपल पेपर लगा रहे हैं या कोई भी बुक से आप प्रीवियस ईयर पेपर लगा रहे हैं, तो इसका ध्यान रखिएगा कि आप प्रिपरेशन को पूरी तरीके से एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से देखिएगा। इसको आप कोशिश करिएगा कि 10:30 से 1:30 के बीच तक का है आपका, तो 10:30 से 1:30 के बीच का स्लॉट बनाकर पानी की बोतल लेकर उसमें बैठिए आराम से और पूरा पेपर अटेम्प्ट करिए। 3 घंटा बैठने की आदत बनाइए। देखिए कि आपका टाइम मैनेजमेंट कैसा है, आप कैसे चीजों को कर पा रहे हैं। ये एज अकॉर्डिंग टू योर सिलेबस होगा, ठीक है। एक दिन में 5 के 5 सब्जेक्ट पढ़ने की जरूरत नहीं है। आप
2+1 कर सकते हैं। 2 आपके मेजर सब्जेक्ट आ जाएंगे, 2 या 3 मेजर सब्जेक्ट आएंगे और एक माइनर सब्जेक्ट में, माइनर में मैं इंक्लूड कर रहा हूं या तो इंग्लिश या तो हिंदी। अब इसी प्रकार से आप मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे 3-3 दिन अल्टरनेट करके अपने सिलेबस को मैनेज कर सकते हैं। तो ये पूरा का पूरा तरीका होने जा रहा है आपके साथ काम करने का अगले 30 दिनों के लिए। जब भी आप तक ये वीडियो पहुंच रही है, इसको इंप्लीमेंट करना स्टार्ट कर दीजिएगा। आई होप ये आपके लिए एक बेटर प्लान होगा और आप इसको इंप्लीमेंट भी कर रहे होगे। तो जाओ, बेस्ट ऑफ लक और थोड़ा यूट्यूब, इंस्टाग्राम कम स्क्रॉल करो और पढ़ाई पर ज्यादा ध्यान दो।